जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, आत्मा, आत्मविश्वास, आत्मबल, उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी सफलता, जीवन में सफलता के कारक ग्रह सूर्यदेव 13 फरवरी 2026 को अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 15 मार्च 2026 तक रहेंगे। लगभग एक महीने सूर्यदेव अपनी शत्रु राशि पर अपने परम शत्रु ग्रह राहु के साथ विराजमान होंगे। राहु और सूर्य का ये योग, राहु और सूर्य की ये युति ग्रहण योग कहलाती है। यहाँ पर सूर्य को राहु ग्रहण लगाएगा और 17 फरवरी 2026 को इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। यद्यपि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य तो नहीं होगा, तो सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा, क्योंकि खगोल मंडल पर जो भी घटनाएं घटेंगी उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर सब पर पड़ेगा। सूर्य और राहु जब साथ साथ बैठते हैं तो राहु सूर्य के को आच्छादित कर लेता है, सूर्य के बल को आच्छादित कर लेता है। सूर्य राजा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मविश्वास है और राहु भय और भ्रम है। भय और भ्रम से राहु सूर्य के बल को क्षीण कर देता है, निस्तेज कर देता है। फलतः राजा निरंकुश हो जाता है। वो भय और भ्रम बस कुछ ऐसी नीतियां बना देता है जिससे जनता में असंतोष पैदा हो जाता है और सत्ता के खिलाफ विद्रोह और क्रांतियां उठ खड़ी होती हैं, जो सत्ता के लिए अच्छी नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि इसी कालखंड के दौरान विश्व के कई देशों में सत्ता के प्रति संघर्ष होता हुआ दिखेगा और बहुत सारे राजनेताओं को, सत्ताधीशों को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती है। 23 फरवरी को यहीं पर मंगल देव भी आ जाएंगे, जिसके कारण अंगारक योग बन जाएगा और सूर्य, राहु और मंगल जब तीनों इकट्ठा होंगे तो वैश्विक स्तर पर युद्धोन्माद की स्थिति पैदा होगी, प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और युद्ध में कई राष्ट्र खिंच सकते हैं, युद्ध के बादल मंडराना प्रारंभ कर देंगे। चूंकि इस राशि के डिस्पोजिटर शनिदेव स्वयं एक परिवर्तनकारी राशि पर वर्तमान में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि पे, जिसके कारण विश्व में नई व्यवस्था पैदा होने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल बनती हुई दिख रही। बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर यदि हम मकर राशि के जातकों की बात करें तो आपके द्वितीय स्थान धन स्थान पर सूर्य और राहु का ये योग बनेगा। न केवल सूर्य और राहु होंगे बल्कि यहाँ पंचग्रही योग भी आपके धन स्थान पर बन रहा है। 17 फरवरी को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के दिन चंद्रमा भी यहीं पर रहेगा, तो षटग्रही योग बन जाएगा, जिसके कारण परिस्थितियां और भी विपरीत हो सकती हैं। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा आपके सप्तम स्थान के स्वामी होकर अष्टम गोचर करेंगे। सप्तमेश का अपने भाव से अष्टम गोचर करना, अपने भाव से अष्टम गोचर करना और भी ग्रहण में चले जाना, राहु के साथ चले जाना खतरनाक स्थितियां पैदा करता है। सूर्य आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी हैं, तो 8वें स्थान के स्वामी का धन स्थान पर जाना अचानक व्यय की स्थिति, अचानक धन का नुकसान, अचानक धन का अत्यधिक रूप से व्यय करना पड़ सकता है। आप विचलित हो सकते हैं, कुटुंब में कलह का वातावरण बन सकता है, परिवार में अशांति, अनबन, मनमुटाव बढ़ जाएगा और उसका कारण होगा आपकी वाणी, क्योंकि द्वितीय स्थान वाणी का भाव है। और वाणी पर सूर्य और राहु जब विराजमान होंगे तो आपकी वाणी अहंकार युक्त हो सकती है, कर्कश हो सकती है, तीखा बोल सकते हैं और जिसके कारण से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए वाणी का बहुत प्रयोग आपको बहुत सोच समझ कर करना है। न केवल वाणी का बल्कि खाने पीने के मामले में, क्योंकि फूड हैबिट से भी दूसरे भाव को देखा जाता है। फूड हैबिट्स आपकी गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण से मुंह में, जबान में, आपके मुंह में छाले आदि पड़ने की भी संभावना को प्रबल कर रहे हैं। वाणी को तीखी होने से बचाइए, तीखा खाने से बचिए, गर्म खाने से बचिए। ताजा खाएं लेकिन बहुत अत्यधिक गर्म आपको नहीं खाना होगा।
अत्यधिक व्यय यहाँ पर बिल्कुल आपको परेशान कर सकता है, धन का अपव्यय हो सकता है और निवेश के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मकर राशि के जातकों, किसी भी प्रकार के निवेश को टालिए, खासकर भूमि जमीन जायदाद आदि में निवेश से तो बिल्कुल बच कर रहिए। 15 मार्च तक कोई निवेश मत करिए, अन्यथा भारी नुकसान का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि के जातकों के को स्वास्थ्य का भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, वो भी आपकी फूड हैबिट से के कारण। जब भी सूर्य और राहु इकट्ठा होंगे तो अहंकार अत्यधिक बढ़ जाता है। तो अहंकार युक्त वाणी और भोजन दोनों आपको आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक संकेत करते हुए दिख रहे हैं, इसलिए बहुत सावधान रहें। अधिकारियों से, अपने उच्च अधिकारियों से आपका विवाद हो सकता है, किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से आपको बच के रहना चाहिए, अन्यथा मुकदमेबाजी की भी संभावना प्रबल होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से भी अच्छे समाचार नहीं आते हुए दिख रहे हैं। आपकी ससुराल से भी अनबन होती हुई यहाँ पर दिख रही है। अचानक नुकसान होने की संभावना है। एक्सीडेंट वगैरह आज से आपको भी गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के चलाना होगा, क्योंकि इस दृष्टि की यहाँ पर जो पंचग्रही योग बनेगा उस पे भी सूर्य राहु और मंगल की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, जो दुर्घटना का स्थान है। यहाँ पर किसी दुर्घटना के भी आप शिकार हो सकते हैं, चोट लगने छिलने आदि की भी संभावना हो सकती है। यद्यपि अष्टमेश का धन स्थान पर गोचर करना अचानक धन लाभ भी कराता है, कोई बड़ा धन लाभ भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पर डिग्निटी सूर्य की अच्छी नहीं, क्योंकि वो शत्रु राशि पर है और राहु द्वारा एक्लिप्स कर लिए गए हैं, ग्रहण लगा दिए गए हैं, इसलिए किसी अचानक लाभ की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। एक चीज आपके भले के लिए हो सकती है, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ रही, लेकिन चूंकि मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आकारक होते हैं, तो वहां से भी बहुत उम्मीद हमको दिख नहीं रही है। आपको स्वयं ही सजग और सतर्क रहना होगा, और अब जो उपाय बताने जा रहा हूं उस उपाय को करना होगा। अच्छा, एक चीज यहां पर और जान लीजिए, एक तिथि नोट कर लीजिए, 19 फरवरी से लेकर 3 मार्च सूर्यदेव इसी कुंभ राशि पर गोचर करते हुए 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो जो शतभिषा नक्षत्र है वो राहु का नक्षत्र है, और राहु अपने ही नक्षत्र पर वर्तमान में गोचर कर रहा है, बहुत बली अवस्था में है। एक तो कुंभ राशि को अपनी राशि मानकर चलता है, कोलार्ड होता है वहां का, दूसरा अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, तो और डिग्री वाइज भी वर्तमान में 15-16 डिग्री का राहु बहुत बली अवस्था में है। और जब ऐसे में सूर्य के साथ मंगल के साथ युति बनाएगा तो परिस्थितियां बहुत भयावह कर देगा। राहु बहुत आक्रामक हो चुका है, इसलिए बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उपाय अवश्य करें। तो उपाय क्या करें? तो राहु तो सबसे पहले आत्मबल को क्षीण कर रहा है, आत्मविश्वास को डगमगा रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस या फॉल्स ईगो ला रहा है। तो उसके लिए क्या करें? आपको श्री वाल्मीकि रामायण में जो युद्ध कांड के दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का वर्णन किया गया है उसका पाठ आपको करना चाहिए, और कम से कम 3 बार करना चाहिए पर डे। 15 मार्च तक अवश्य करें, जीवन भर कर सके तो बहुत अच्छा। तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य भगवान को अर्घ दे, गायत्री मंत्र का जप करें। दूसरा, शिवरात्रि भी इसी कालखंड में पड़ रही है, और इस ग्रहण योग के दौरान अर्थात शुरुआत में ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि आ जा रही है। शिव की आराधना से भी राहु कंट्रोल होता है और सूर्य का भी बल बढ़ता है। तो शिव की आराधना करिए। शिवरात्रि के दिन रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से रुद्राभिषेक करिए, या रुद्राष्टाध्यायी पाठ का श्रवण करिए। पंचाक्षरी मंत्र का जप करिए, ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, त्र्यंबक मंत्र का जप कर सकते हैं। और एक विधि बताऊं कि प्रारंभ में 108 बार गायत्री मंत्र जपने के बाद 108 बार यदि आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं तो फिर इससे सूर्य का बल बढ़ेगा, बुद्धि आपकी पैनी होगी, भय और भ्रम के शिकार नहीं होंगे, और राहु को आप डिफीट दे ले जाएंगे। ये उपाय अवश्य ही करिएगा। वीडियो के विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए,
और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।